नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार सुमन। स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग अभी सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत जो शिशु लालनम नाम का पाठ है उस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में शिशु लालनम पाठ का यह तृतीय वीडियो होगा, तृतीय उसका भाग होगा। इस भाग में यह पाठ हम लोगों का पूर्ण हो जाएगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। हम लोगों ने पिछली कक्षा में यहाँ तक पढ़ लिया था कि श्री राम कहते हैं स्वागतम, अर्थात स्वयं में, अपने आप में कहते हैं, धिक् माम एवं भूतम सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भर्त्स्यति। स्वयं को कहते हैं कि उस कथा को सुन करके कि माँ सीता जो है वो अपने दोनों पुत्रों को कहती है कि निर्दयी के बच्चों, ऐसी चपलता मत दिखाओ। ऐसे बात पर श्री राम स्वयं में सोचते हैं कि धिक् माम एवं भूतम, मैं भी तो ऐसा हूँ, मुझे धिक्कार हो। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी जो स्त्री है, तपस्विनी जो है वह मतकृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यम, अपने पुत्र को, अपने संतति को, अपने संतान को, एवं इस प्रकार से, मतलब बच्चों के लिए जो एक असह्य है और जो भाषा है जो बच्चों को पसंद नहीं आती, जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पसंद आती, उस भाषा के साथ, उन शब्दों के साथ निर्भर्त्स्यति, डांटती है, उन्हें दुदकारती है। ऐसा श्री राम स्वयं में महसूस करते हैं, स्वयं में कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, सवाष्पम अवलोकयति। सवाष्पम अवलोकयति इत्युक्ते सवाष्पम अवलोकयति, अर्थात वाष्प सहित, अर्थात गला भर जाना, मुंह भर जाना, आंखें भर जाना, अर्थात एक जो करुणामय वातावरण बन जाता है ना, ठीक है, जब व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होती है, आदमी कुछ बोल नहीं पाता है, आंखें भर जाती है, तो सवाष्प उसी को कहते हैं, वाष्प युक्त हो जाना। सवाष्पम अर्थात वाष्प सहित, अर्थात द्रवित हो करके, अवलोकयति देखते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कहते हैं कि अतिदीर्घः प्रवासोयम, अतिदीर्घः प्रवासोयम, यह प्रवास जो है माँ सीता का वह अति दीर्घ है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो गया। और कैसा हो गया, दारुणश्च, अति दीर्घः प्रवासः दारुणश्च प्रवासः, यह जो प्रवास है अर्थात जो वनवास है वहाँ का, वह वनवास बहुत लंबा हो गया और बहुत दारुण अर्थात कष्टमय हो गया। विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम, विदूषक को देखते हैं, विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके जनान्तिकम, जनान्तिकम कहते हैं। देखिए, आप जब नाटक देखते होंगे तो नाटक में जो मंच होता है उसमें दो भाग कर दिए जाते हैं, एक भाग आगे जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और एक पीछे वाला भाग जहाँ पर जो पात्र होते हैं वो पात्र तैयार होते हैं, उसी को जनान्तिक कहा जाता है, ठीक ना। तो श्री राम जो हैं वो अभी प्रकट होकर के बात नहीं कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं और कह क्या रहे हैं, स्थिति क्या है, विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को, जो उनके साथ जो विदूषक है नाटक का, वो विदूषक को देखते हैं और जनान्तिकम उस भाग की ओर देखते हैं, जनान्तिक की ओर देखते हैं और कहते, सोचते क्या हैं, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोः नामतो वेदितुमिच्छामि। कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहल से पूर्ण होकर के, अर्थात कौतूहल, अब जानने की इच्छा है हमारी, कौतूहल हो चुकी है, मन में बेचैनी आ गई है, इसलिए अनयोः, इसलिए अनयोः, अनयोः अर्थात अनयोः अर्थात इन दोनों के, मातरम माता को, नामतः नाम से, वेदितुम अर्थात ज्ञातुम, वेदितुम अर्थात जानने के लिए, विद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, वेदितुम अर्थात जानने के लिए, इच्छामि चाहता हूँ, मैं इन दोनों की पत्नी माता को नाम से जानना चाहता हूँ।
न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, परंतु स्त्रीगत बातें जो है वो पूछना उचित नहीं है। मैं इनकी माँ को इनके नाम से जानना चाहता हूँ कि इनकी माँ कौन है, परंतु स्त्रीगत बातें पूछना उचित नहीं समझता हूँ। विशेषतः तपोवने, और वो भी उस स्त्री के बारे में जो तपोवन में अकेली रह रही हो, ठीक है, जो निर्वासित हो और अकेली रह रही हो, उसके लिए पूछना उसके व्यक्तिगत मामले में मुझे उचित नहीं लग रहा है। तत् को कह अत्र अभ्युपायः, फिर भी यहाँ उपाय क्या है, क्योंकि मैं जानना तो चाहता हूँ लेकिन फिर मुझे उचित भी नहीं लग रहा है कि मैं नाम से कैसे पता करूँ, तो उपाय क्या है। तो ये जो है ना विदूषक कहते हैं, विदूषक वह भी पीछे की ओर घूम करके सोचते हैं, जनांतिकम, वह भी जनांतिक की ओर, अहम पुनः पृच्छामि, तो फिर मैं पूछता हूँ। प्रकाशम, अब प्रकाशम, प्रकाशम अर्थात वो लाइट वाला प्रकाश नहीं, प्रकाशम अर्थात अब तक सोच रहे थे, जो भी अभी तक बातें की गई ना, ये आज जो पाठ में चला जो बातें थोड़ी सी, वो बातें मन ही मन सोचा जा रहा था, ठीक है। और यहाँ जो है प्रकाशम अर्थात अब बोलते हैं, क्या कहते हैं, किम नाम धेया युवयोः जननी, किस नाम की है आप दोनों की माता। किम नाम धेया, आपकी माँ का नाम, किम नाम धेया युवयोः जननी, युवयोः जननी अर्थात आप दोनों, तुम दोनों की माँ, किम नाम धेया, किस नाम की है। लब कहते हैं तस्याह द्वे नामनी, उनका दो नाम है, उनका दो नाम है, तस्याह द्वे नामनी। देखिए नाम शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग है, वो नपुंसक लिंग है, ठीक है। नाम, नामनी, नामानी, ठीक है। तो यही द्विवचन में दिया, द्वे द्विवचन में है तो नामनी भी द्विवचन में दिया, नाम नामनी। लब कहते हैं तस्याह द्वे नामनी, उनका दो नाम है। विदूषक कहते हैं कथमिवा, यह कैसे। तो लब कहते हैं क्या, तपोवनवासिनो, तपोवनवासिनः, जो तपोवन में रहने वाले हैं, तपोवन के जो वासीगण हैं, वो देवी इति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधुरिति। माता जो है, मेरी जो माता है उनका दो नाम है। तपोवनवासी जो हैं, तपोवन में जो रहने वाले हैं, वो देवी इति नामना, देवी इस नाम से, इस नामना नाम से, आह्वयंती बुलाते हैं भगवान वाल्मीकि, और भगवान वाल्मीकि जो है हमारे गुरु, वो क्या कहते हैं, वधु इति, वधु नाम से बुलाते हैं। राम कहते हैं राम अपि च इतस्तावद् वयस्य, क्या है, अपि च इतस्तावत् वयस्य। ये श्री राम जो है, ये श्री राम का स्टेटमेंट है ना, हाँ, श्री राम जी कहते हैं अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, मुहूर्त मात्रम अर्थात थोड़े समय के लिए, बिल्कुल कम समय के लिए। श्री राम विदूषक से कहते हैं इतः तावत् वयस्य, अर्थात यहाँ आओ, कितने समय के लिए, मुहूर्त मात्रम, थोड़े समय के लिए। अपनी ओर बुलाते हैं, किसको, विदूषक को बुलाते हैं। विदूषक क्या करता है, उपसृत्य, समीप में जाकर के, उपसृत्य अर्थात समीप में जाकर के, आज्ञापयतु भवान, भवान आज्ञापयतु, भवान आप, आज्ञापयतु अर्थात आज्ञा दीजिए, भवान आज्ञापयतु आप आज्ञा दीजिए। समीप में जाते हैं फिर कहते हैं भवान आज्ञापयतु। राम क्या कहते हैं कि अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। कुमारयोः, अनयोः कुमारयोः, इन दोनों कुमार का, इन दोनों बालकों का, क्या कहते हैं, अनयोः कुमारयोः अपि, इन दोनों कुमार का भी, इन दोनों कुमार का भी, इन दोनों
कुमार का भी, अनयोः अनयोः कुमारयोः, इन दोनों कुमार का भी कुटुंब वृत्तांतः, कुटुंब का जो वृत्तांत है, सर्वथा अस्माकं समरूपः, बिल्कुल हमारे समरूप ही है। अर्थात जैसा कुटुंब वृत्तांत हमारा है वैसा ही कुटुंब वृत्तांत इन दोनों बालकों का भी है। ठीक है। नेपथ्ये, नेपथ्ये अर्थात पीछे से आवाज आता है। नेपथ्ये जहां भी लिखा हो ना, समझना ये है कि वहां वो मंच पर से कोई एक्टर नहीं बोलेगा, मंच के पीछे से आवाज आएगी, उसी को कहते हैं नेपथ्य। नेपथ्य से क्या आवाज आता है? इयति वेला संजाता। नेपथ्य से क्या आवाज आता है? इयति वेला संजाता, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। कितना समय चला गया, इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण गान का जो नियोग है, की जो व्यवस्था है, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं हो रही है। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण गान की जो तैयारी ना, रामायण गान का कार्यक्रम चलना था ना वहाँ पर, तो वह क्यों नहीं, किमर्थम न विधीयते, किमर्थम क्यों नहीं, विधीयते विधान किया जा रहा है, प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। उभौ दोनों कहते हैं, राजन हे राजा, उपाध्याय दूतः अस्मान् त्वरयति, उपाध्याय का जो दूत है, सेवक है, वह हमें संकेत दे रहा है कार्यक्रम जल्दी करने के। त्वरयति अर्थात त्वरित, कार्य को त्वरित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक ना। तो यहाँ अर्थ यही लेंगे कि हमें संकेत दे रहा है कार्य करने को, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए। ठीक है। और उसके बाद वो लोग गाते हैं। ठीक है। जो रामायण कथा है उस कथा को सुनाते हैं श्री राम के समीप। श्री राम कहते हैं, मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः। मुनि का जो यह नियोग है, मया अपि मेरे द्वारा भी, सम्माननीय एवं सम्माननीय ही है। यह जो मुनि का प्रयास है, मुनि का जो यह ग्रंथ है, यह जो कथा है उनकी, वह मया अपि मेरे द्वारा भी सम्माननीय एवं सम्माननीय ही है। और फिर कहते क्या है श्लोक के माध्यम से? श्लोक है, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं। कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः, रमयति च सोऽयं परिकरः। इस प्रकार से इस श्लोक का हम गान कर सकते हैं। ठीक है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं। कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। कहते हैं कि भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों के द्वारा गाया गया यह, गाया जा रहा यह गीत, आप दोनों के द्वारा गाया जा रहा क्या? फिर यह जो क्या है वो पुराणः
व्रतनिधिर कविरपि, पुराणः व्रतनिधिर कविरपि, जो पौराणिक है, जो पुराण पुरुष हैं, व्रतनिधिर है अर्थात व्रत ही जिनकी संपत्ति है, व्रतनिधिर अर्थात व्रत ही जिनकी संपत्ति है। और ऐसे जो कवि हैं, कविरपि, ऐसे जो भगवान वाल्मीकि कवि हैं, वह भगवान वाल्मीकि कवि इनके रचयिता हैं। और क्या है, गिराम, ये वसुमतिम इस धरती पर, वसुमतिम इस धरती पर, गिराम अर्थात सरस्वती का, देखिए अन्वय करते हुए वाक्य को, ये श्लोक को ले रहे हैं, कैसे होगा समझिएगा। वसुमतिम गिराम अर्थात सरस्वती का, वसुमतिम अर्थात धरती पर, गिराम अर्थात सरस्वती का, वाणी का, प्रथमम अवतीर्णः अयम संदर्भः, प्रथम बार उत्पन्न हुआ यह संदर्भ, यह प्रारूप, यह स्वरूप। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह जो रामायण है वह आदि काव्य है, अर्थात वाल्मीकि रामायण जो है वो आदि काव्य है, अर्थात इससे पूर्व जो लौकिक में, वेद में की बात हम नहीं कर रहे हैं, वैदिक साहित्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लौकिक की, लोक की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं। वेद तो अपौरुषेय है। रामायण से पहले काव्य नहीं था, काव्य नहीं था अर्थात श्लोक छंदोबद्ध नहीं होते थे, श्लोक नहीं लिखे जाते थे। पहली बार इन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में एक श्लोक उनके मुख से अनायास निकला, उन्होंने अपनी जो भावना प्रकट की, व्यक्त की, वह एक छंदबद्ध हो गया और उसके बाद उन्हें प्रेरणा दी गई, उन्हें आज्ञा प्राप्त हुई भगवान ब्रह्मा के द्वारा रामायण लिखने की। इसके बाद वो रामायण लिखने लगे। तो यह जो रामायण है वो प्रथम श्लोकबद्ध ग्रंथ है, ठीक, प्रथम काव्य है। तो वही कह रहे हैं कि वसुमतिम इस धरती पर, गिराम वाणिका सरस्वती का, प्रथमम अवतीर्णः प्रथम पहली बार उत्पन्न हुआ, पहला उत्पन्न हुआ यह संदर्भ है, अयम संदर्भ, यह संदर्भ है। इस प्रकार से इसकी काव्य अन्वय इसका कर सकते हैं इस प्रकार से भी कि वसुमतिम गिराम अयम संदर्भ प्रथमम अवतीर्णः, धरती पर सरस्वती का उत्पन्न यह जो क्या है संदर्भ है वह पहली बार उत्पन्न हुआ है। और फिर कहते हैं कि सरसिरुह नाभस्य अर्थात कमल नाभ से उत्पन्न होने वाले विष्णु, कमल सरसिरुह अर्थात कमलनाल, कमल नाभस्य, कमल के नाभ से उत्पन्न होने वाले जो यह सरसिरुह नाभस्य अर्थात विष्णु हो, सरसिरुह नाभस्य अर्थात विष्णु हो, विष्णु है कौन, कमल के नाभ से उत्पन्न हुआ था भगवान विष्णु का, ऐसा माना जाता है। उनकी उत्पत्ति हुई थी कमल के नाभ से, ठीक है। तो उनको कहा क्या जाता है कमल नाभ। तो कमल नाभ अर्थात, और यहाँ पर दिया कमल नाभस्य, सरसिह रुह नाभस्य अर्थात कमल नाभस्य अर्थात भगवतः विष्णु हो, भगवान विष्णु का निश्चित ही इयम श्लाघ्या कथा, सरसिह रुहनाभस्य इयम कथा, ठीक, इयम कथा कस्य सरसि रुहनाभस्य, इयम देखिए यहाँ जो चेयम है ना वो चेयम में च है और इयम है, ठीक है, च है और इयम है तो बना है चेयम, च और इयम, च मतलब और, इयम मतलब यह। और यह जो कथा है यह कथा श्लाघ्या कथा, यह रमणीय कथा किसकी है, विष्णु की है, ठीक। क्या क्या स्थिति यहाँ बनी, तीन स्थितियाँ यहाँ पर इन्होंने कवि ने बतला दी।
कि यह जो गाया जा रहा है कथा, वो आप दोनों के द्वारा गाया जा रहा है, मधुर वाणी है। और इसके बाद यह जो कथा है, यह जो काव्य है, वो इस धरती पर इस प्रकार का पहला काव्य है, अर्थात पहला काव्य है जो छंद में लिखा गया है। और उसमें भी यह जो कथा है वह भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान सरसिरुह नाभस्य इयम कथा, यह जो कथा है भगवान विष्णु की है। तो सब कुछ मंगलकारी ही है, सब कुछ विशेष ही है। तो एक विशेष संयोग हुआ ना, तो कहते हैं कि सोयम परिकरः, और यह जो संयोग है, परिकरः संयोग, यह जो संयोग है नियतम निश्चित ही, अयम परिकरः, यह जो परिकर है, यह जो संयोग है, नियतम निश्चित ही, श्रोतारम रमयति पुनाति च, श्रोतारम अर्थात सुनने वाले को, श्रोता को, रमयति रमन कराता है, अर्थात उसे प्रिय लगता है, और पुनाति और उसे पवित्र करता है। अर्थात यह जो कथा है वह श्रोता को आनंद भी देता है और श्रोता को पुनाति उसे पवित्र भी करता है। ठीक है, यह इस श्लोक का भाव है। अब आगे क्या कहते हैं, वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सुहृज्जनसाधारणं श्रोतुम् इच्छामि सन्निधीयन्तां सभासदः प्रेष्यताम् अस्मत् अन्तिकं सौमित्रिः अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। क्या कहते हैं कि वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः, मित्र अयं मानवानां अपूर्वः सरस्वत्यवतारः, यह जो हे मित्र, यह जो मानवों का अपूर्व सरस्वती का अवतार है। अर्थात यह जो रचना है काव्यात्मक, वह सरस्वती वाणी जो है क्या है, वो सरस्वती है, और वाणी इस रूप में प्रकट हुई है। यह मानव का विशेष एक प्रकट है, एक चमत्कार है। तदहं सुहृद जनसाधारणं श्रोतुमिच्छामि, तो अब मैं सामान्य जनों को सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्तां सभासदः, अब ये जो नाटक है ना, वो अंतिम चरण में है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब वो सभासद को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं क्या, प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रिः, सौमित्रिः अर्थात लक्ष्मण प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, ठीक है, असमद अंतिकम, हमारे अंतिकम, हमारे अंतिक में, हमारे गृह में, हमारे कक्ष में, प्रेष्यताम भेजो, अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदनं विहरणं कृत्वा अपनयामि, अहमपि मैं भी एतयोः इन दोनों के चिरासन परिखेदम, एतयोः इन दोनों के चिरासन अर्थात लंबे समय तक आसन बने रहने के कारण, बस दोनों को कहाँ बिठाए थे, अपने गोद में। तो कह रहे हैं कि अहम अपि मैं भी एतयोः इन दोनों के चिरासन परिखेदम, चिर आसन लंबे समय तक आसन बने होने से, परिखेदम क्लांत, विहरणम कृत्वा इनका विहरण करके, अपनयामि इन्हें उतारता हूँ, हटाता हूँ, ऐसा कहते हैं। इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा होकर के जब नाटक खत्म होता है तो सभी चले जाते हैं। इति सर्वे निष्क्रांताः, सभी चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह जो नाटक वाला अंश है आपके इस पाठ्य पुस्तक का, मुझे लगता है ये पाठ्यक्रम में तो आवश्यक है ही। इसका पंक्तिशः अध्ययन हम लोगों ने किया। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए आपका धन्यवाद। जो छात्र इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।